दोस्तों विगत 2-3 दिनों से एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक की चर्चा हमारे देश में खूब चल रही है। अब सभी को पता चल गया होगा। भारत में एंट्री से पहले देश की कंपनियों के साथ स्टारलिंक का करार भी हो चुका है। जियो एयरटेल का नाम सामने आया है, यानी कि ये दोनों कंपनियां मिलकर जियो और एयरटेल हमारे देश में स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं देंगी। लेकिन इसी बीच एलन मस्क की ये जो स्टारलिंक कंपनी है ना, इंटरनेट सेवा देने वाली, इस पर कई सारे मुल्क शक भी कर रहे हैं, संदेह भी कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। कुछ बड़े जानकार तो ये कहते हैं कि ट्रंप से जो नजदीकियां एलन मस्क की है ना, इस वजह से भी कुछ देश मस्क की इस कंपनी पर भरोसा नहीं करते हैं और इसीलिए, शायद इसीलिए चाइना वालों ने तो साफ इनकार कर दिया है कि मस्क बाबू, हमें तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा इंटरनेट बिल्कुल नहीं चाहिए। हम खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और तुम्हारी कंपनी से बेहतर कंपनी खड़ी कर देंगे। और दरअसल चाइना वाले कर भी सकते हैं, क्योंकि आप सबको जानकारी होगी शायद कि टेस्ला बहुत बेहतरीन कार बताई जाती है, मस्क की कार है। लेकिन चाइना वालों ने इस टेस्ले का भी हल निकाल लिया और टेस्ला को पछाड़ दिया है, क्योंकि BYD कंपनी का नाम सुना होगा, शायद आपने नहीं सुना हो तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। BYD कंपनी ने टेस्ला को पछाड़ दिया है। तो मस्क के हर जो कहीं ना कहीं धतकरम है ना, उसका जुगाड़, उसका हल चाइना वालों के पास है। तो चाइना वालों ने डिनाई कर दिया और इसके पीछे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका किस तरह का देश है और ट्रंप खासकर क्या क्या करवा सकते हैं मस्क से। उसके बाद ब्राजील में भी जो है मस्क की सेवाएं बंद कर दी गई है, इंटरनेट सेवा जो स्टारलिंक की है, ऐसी जानकारियां निकल। नमीबिया का भी नाम आता है उसमें, हम करेंगे इस पर भी बात। और कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन दरअसल एंट्री नहीं हुई है मस्क की इस कंपनी की अभी। उसके पहले भारत सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी कुछ शर्तें मस्क के सामने रख दी है, कड़ी शर्तें बताई जा रही हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट छपी है, उसमें बताया गया है कि केंद्र ने स्टारलिंक से भारत में कंट्रोल सेंटर स्थापित करने को कहा है। जी हाँ, यानी कि जो कंट्रोल रहना चाहिए वो हमारे देश में रहना चाहिए, हमारे देश में उसका सेंटर स्थापित होना चाहिए, ये सरकार ने कहा है। क्योंकि जब भी सरकार को लगे कि इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए, किस जगहों पर अशांति फैल गई है, दंगा फैल गया, कुछ भी हो गया, तो सरकार इंटरनेट शटडाउन कर दे। तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब भी जरूरत उन्हें पड़ेगी, जब जरूरत होगी अशांत और संवेदनशील इलाकों में सर्विसेज बंद करने की, तो वो बंद कर सकते हैं। उनको पास ये कंट्रोल होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि जो सरकार है, साफ ये भी किया है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों को स्पष्ट रूप से अनुमति देनी होगी। कानून जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जब चाहे आधिकारिक चैनलों के जरिए कॉल इंटरसेप्ट कर सकेगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस को लेकर स्टारलिंक का आवेदन बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टारलिंक का आगमन हो ही गया है, लगभग ये मान के चलिए। खैर, स्टारलिंक को लेकर बहुत सारे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इससे भारत में मोबाइल कम्युनिकेशन में क्रांति आ जाएगी। जी हाँ, क्रांति आ जाएगी, ऐसी बात हो रही। हालांकि ऐसे कम्युनिकेशन के लिए अमेरिकी कंपनी पर निर्भरता के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता से जुड़ी हुई चिंताएं भी सामने आई है। दैनिक भास्कर ने भी बहुत सारे मुद्दों पर लिखा है और बताया कि किस किस तरह का खतरा है। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा और चीन से लगी LAC पर भी सैटेलाइट का अनियंत्रित एक्सेस मिला तो दुश्मन या विद्रोही तत्वों द्वारा इसका बेजा फायदा उठाने की आशंका होगी। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए जाने जरूरी हैं, पुख्ता होना जरूरी है। दूसरी चिंता डेटा की सुरक्षा को लेकर है। सैटेलाइट के जरिए बातचीत को पूरा डेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि अमेरिकी कंपनी के पास रहेगा। ऐसे में संवेदनशील जानकारी विदेशी हाथों में होने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए चाइना वाले सब चीज जानते हुए डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मस्क बाबू नहीं,
आपकी एंट्री नहीं। हालांकि एयरटेल, जियो और स्पेस एक्स के बीच तो करार हो ही चुका है, केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना ही बाकी है। सूत्रों के मुताबिक मस्क की कंपनी ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम अधिकार 20 सालों के लिए मांगे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम 20 साल के लिए देने पर कहीं ना कहीं हमारी इच्छा नहीं है। सरकार 5 साल के लिए देने की योजना बना रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने साल के लिए मिलेगा, लेकिन मस्क चाह रहे हैं कि उन्हें 20 साल के लिए मिले। खैर, केंद्रीय सूचना और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट कर दी थी और बहुत सारा कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि स्टारलिंक भारत में स्वागत है। खैर, दूर दराज के इलाकों में रेलवे परियोजना के लिए ये बेहद उपयोगी होगा, इस तरह की जानकारी उन्होंने साझा की थी। अब वो तो जो भी है, पहाड़ों पर मिलेगा, घरों में मिलेगा, जमीन के अंदर मिलेगा, सब जगह अगर स्टारलिंक आ गया तो नेटवर्क मिलेगा, लेकिन इसको अफोर्ड करना बस में होगा? इसका खर्चा इस देश की जनता उठा पाएगी? जहां पर 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज पर ही कहीं ना कहीं चल रहा है, क्या वो 1.5 GB डेटा जो उन्हें मिलता है, 1 GB डेटा जो मिलता है, या 2 GB जो डेटा पर डे का मिलता है, क्या इतना सस्ता स्टारलिंक का होगा? क्या भारतीय लोगों को टारगेट कर पाएगी स्टारलिंक कंपनी? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्या प्राइस हो सकती है, क्योंकि भूटान में चल रहा है, अभी भूटान के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी भी जानकारी आपको बता देते हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मस्क के ऊपर बहुत सारे कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा हो रही है, उनकी कंपनियों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। तो भास्कर में कुछ जानकारी छपी है, मैं वो साझा आपसे करना चाहता हूं। लिखा गया है कि विदेशी नियंत्रण स्टारलिंक अमेरिकी कानूनों से बंधी है। जी हाँ, वहाँ के कानूनों से कहीं ना कहीं वो टाई अप मान के चलिए। वहाँ की खुफिया एजेंसी भारतीय डेटा एक्सेस कर सकेगी, इसे रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। बताएं, ये सबसे डरावनी वाली बात है। डेटा एक्सपोजर, विदेशी गुप्तचर संस्थाएं संवेदनशील सरकारी या सैन्य कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर सकेगी। भारत क्रिप्टोग्राफी के यूएसए मानकों का पालन करता है, यानी कि हम अपने डेटा को अमेरिका से बचाने के लिए अमेरिकी क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करेंगे। इस पर कैसे लगाम लगेगी ये सोचना होगा। जी हाँ, उसके बाद संवेदनशील ढांचे पर खतरा है। विदेशी उपग्रह पर निर्भरता से जियोपॉलिटिकल तनाव की स्थिति में हमले या शटडाउन का खतरा रहेगा। और आपको शायद पता हो या ना हो, मैंने ऐसी जानकारी हासिल की थी, पढ़ी थी कभी, कि जब कारगिल का संघर्ष हुआ था उस समय अमेरिका ने हमें जीपीएस नहीं दिए थे, जीपीएस देने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति वैसे ना बने, इसके लिए नियम तो बनाने ही होंगे। सरकार को कहना होगा कि कभी अगर तनातनी हुई किसी देश से, या हो सके अमेरिका से कभी तनातनी होगी, तो पता चल रहा है कि हमारा इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। स्टारलिंक ग्लोबल नेटवर्क के साथ ये चिंता भी है कि भारतीय डेटा कहां स्टोर होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी और उसे कौन एक्सेस कर सकेगा। इन सभी सवालों से भारत की डेटा संप्रभुता जुड़ी हुई है। ये सब चीजें सरकार को भी पता है कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें का नुकसान लॉस हो सकता है। इसलिए मस्क हमारे देश में अपनी सेवाएं दे, उसके पहले सरकार शायद बहुत सारी चीज़ों की तैयारी में लगी हुई है और बहुत सारी चीज़ें शायद आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए सरकार को भी चिंता तो जाहिर सी बात है होगी। कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। खैर, कुछ देशों ने मस्क की कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं, उसमें इटली ने कुछ देशों में अपने दूतावास के लिए स्टारलिंक की सेवाएं ली थी, लेकिन उसने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसी तरह कंपनी कई अफ्रीकी देशों में सेवाएं दे रही है, लेकिन नामीबिया ने हाल ही में बिना लाइसेंस इंटरनेट सुविधा लेने पर स्टारलिंक को अपना ऑपरेशन समेटने को कहा था। जी हाँ, ब्राज़ील में भी कुछ मामला हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है। खैर, चीन ने भी स्टारलिंक की सेवा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। जो भी हो, देखना है कि किन किन देशों में क्या क्या चीज़ें होगी, क्या नहीं होगी, लेकिन हमारे देश में आएगी क्या बदलेगा क्या नहीं। लेकिन इस बीच ये सवाल भी पैदा होता है कि इसकी कीमतें क्या रहेगी, अफोर्ड लोग कर पाएंगे, इसको झेल पाएंगे लोग, नहीं झेल पाएंगे। तो कीमतों को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो स्टारलिंक कई तरह के प्लान्स के साथ अमेरिका और दूसरे देशों में आता है। भारत की कीमतों का बेहतर अंदाज़ा अभी हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई प्लान उनके मौजूद नहीं है। लेकिन पड़ोसी देश भूटान से
हम कहीं ना कहीं जानकारी थोड़ी सी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टारलिंक चल रहा है। भले ही भारत में स्टारलिंक की सर्विस ना हो, लेकिन भूटान में ये उपलब्ध है और भूटान में स्टारलिंक के 5 तरह के प्लान्स हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर आपको हार्डवेयर के लिए भी पैसे खर्च करने होते हैं। भारत की करेंसी रुपये और भूटान की करेंसी, जिसको बीटीएन कहा जाता है शॉर्ट में, की वैल्यू लगभग एक बराबर ही कहीं ना कहीं मान के चलिए आप। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में एलोन मस्क की इंटरनेट जो सर्विस है वो किस कीमत पर लॉन्च होगी। भूटान में स्टैंडर्ड किट के लिए आपको कहीं ना कहीं 33,000 BTN जो वहाँ की मुद्रा है वो देने होते हैं। इसके अलावा शिपिंग चार्ज अलग देना होता है। फ्लैट हाई परफॉर्मेंस स्टारलिंक किट के लिए आपको 2,31,000 के आसपास BTN देने होते हैं, शिपिंग चार्ज अलग से। वहीं मिनी स्टारलिंक के लिए आपको 17,000 BTN और शिपिंग चार्ज अलग से हैं। भारत में भी आपको हार्डवेयर के लिए शायद इतने ही चार्ज करना, आपसे चार्ज करें इतने ही पैसे आपको देने पड़े। भारत में स्टारलिंक किस कीमत पर लॉन्च होगा इसके बारे में अभी कोई फिलहाल कोई जानकारियां तो नहीं है, आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन भूटान के आधार पर जो भूटान में कीमत है उसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि थोड़ा महंगा मामला पड़ेगा। यानी कि 3,000 रुपये मंथली का खर्च मिनिमम आप मान के चलिए, ऐसा आप एक छोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। अब देखना ये क्या चलता है नहीं चलता है, होगा नहीं होगा, कितना सक्सेस हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।